हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम इन द न्यू वीडियो ऑफ बायोसाइट एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स. नाउ स्टूडेंट्स, एक बात तो आप लोग जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल द मैमल्स. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ mammals. Either it is male or female. It is characteristic feature of mammals. हाँ, ये बात अलग है कि functional mammary gland is present in female, whereas rudimentary or non-functional mammary glands are present in males. ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है because the development of mammary gland is under the control of estrogen and progesterone. I think अब आपको क्लियर हो गया होगा that why they are rudimentary in case of male. लेकिन आपके लिए यहां पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं. मैमल्स में एक एग्जाम्पल ऐसा है जहां पे मेल्स के अंदर भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. फाइंड द आंसर एंड टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. As we know that mammary glands in case of human are present in breast which are in paired structure. अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ब्रेस्ट consist of most important question. Consist of number 1 एडिपोज टिश्यू. एडिपोज मतलब फैटी टिश्यू. नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू. नंबर 3 इज मेमोरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस मिल्क. क्लियर? तो ये होता है एक ब्रेस्ट के अंदर. द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मेमोरी ग्लैंड. ध्यान रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ इरेक्टाइल, सेंसिटिव स्ट्रक्चर known as nipple. Now there is an aperture in the nipple from where the milk comes out and which is made up of fine duct known as lactiferous duct. Now ये हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल हम केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. देन हमने पढ़ा कि each breast consists of single structure known as nipple which is erectile and sensitive. Now why it is sensitive? Because nipple is made up of smooth muscles fiber. Most important point, it is made up of स्मूथ मसल्स फाइबर. ध्यान रहे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है. ये नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच निपल इज सराउंडेड बाय ए पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया विच इज नोन एज एरियोला. Now the color of areola is normally pink in the case of teenager which later on become brown to black. तो चलिए, ये तो बात हो रही है हमारे पास में जनरल पॉइंट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड और यू कैन से ब्रेस्ट. अब हम बात करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के. अब हम पढ़ते हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक द डायग्राम. तो शुरू करते हैं रफ डायग्राम. Now these are ribs. Now this is the breast and in each breast consist of 3 चीजें थी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था. मेमोरी ग्लैंड, कनेक्टिंग टिश्यू एंड
adipose tissue, no? Each breast consists of these are mammary lobes. Each breast consists of 15 to 20 mammary lobes, and these mammary lobes are connected to the bone with the help of connective tissue. आपस में भी ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती हैं. These are connective tissue, and these are the adipose tissue which form the larger portion of breast. Adipose tissue. अब इस डायग्राम को यहीं पे छोड़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और बात करते हैं. नाउ दिस मैमरी ग्लैंड, इस मैमरी ग्लैंड के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आ रही हैं, ध्यान देना. मैमरी ग्लैंड्स, ये जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नोन एज एल्वियोलाई. दैट इज नोन एज एल्वियोलाई. अब ये एल्वियोलाई मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है बिकॉज ये एल्वियोलाई बहुत जगह पे आया है. एल्वियोलाई लंग्स में भी आई है, जो जहां पर एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. याद आया? और यहां पे भी एल्वियोलाई है. नाउ दिस एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमरी ग्लैंड. ये एल्वियोलाई क्या है? इस एल्वियोलाई के बारे में बात समझिए. दिस एल्वियोलाई आर क्यूबॉइडल and modified, most important point, sweat gland. Sweat gland, ध्यान रहे, mammary glands are modified sweat gland and the unit of mammary gland is alveoli. ये वो बेसिक यूनिट है mammary gland की जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है. अब उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर मिल्क प्रोड्यूस हुआ एंड वो जाके आगे स्टोर होता है इन एल्वियोलर कैविटी. एल्वियोलर कैविटी से वो जाता है मैमरी ट्यूब्यूल. मैमरी ट्यूब्यूल मिलती हैं एक दूसरे से और बनाती हैं मैमरी डक्ट. एंड फाइनली मैमरी डक्ट निकलती हैं फ्रॉम ईच लोब. ध्यान रहे, लोब से जो निकल रही है ना, दीज आर लेक्टिफेरस डक्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ मैमरी. ध्यान रहे, इतना जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑल लाई इनसाइड द मैमरी लोब. और हर एक मैमरी लोब से क्या निकलती है? लेक्टिफेरस डक्ट. ना अब ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये समवॉट मेक इट कैविटी, ए स्वेलन कैविटी. ये वाइड हो जाता है और एक क्या बनाता है? स्पेस बनाता है. This space is known as ampulla. यहां पे मिल्क स्टोर होता है फ्रॉम द ईच मेमोरी लोब एंड देन फर्दर ये जो एम्पुला थे ये फिर से नैरो हो जाते हैं एंड दे फॉर्म lactiferous duct which join in the nipple. This is nipple. Ampulla and then again lactiferous duct.
तो इसीलिए आपको लाइन शायद याद हो जो मैंने पहले बोली थी कि ईच ओपनिंग ऑफ निप्पल कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 minute duct known as lactiferous duct. 15 to 20 lactiferous duct क्यों? क्योंकि 15 to 20 mammary lobes are present. Clear? I think ये सारा पाथ क्लियर हो गया होगा. एंड ऑल्सो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट. अब यहाँ पे एक बात और है, वैसे तो ये लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक आध पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरा समझिए. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्साइटोसिन. वैसे तो ये आपको बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूं. ध्यान देना. देखिए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. लेकिन ये ब्रेस्ट की बात हो रही है, मिल्क की बात नहीं हो रही है. लेकिन अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो वहां पे दो हार्मोन आते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्साइटोसिन. ध्यान देना, प्रोलैक्टिन जो है वो मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. लेकिन उस मिल्क को बाहर निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्साइटोसिन. इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है, मैमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है, पर इसे कहा जाता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन. काफी सारी फीमेल्स को आफ्टर द डिलीवरी ब्रेस्ट में मिल्क तो प्रेजेंट होता है, पर वो मिल्क बाहर नहीं आता है, वो मिल्क बच्चे को मिल नहीं पाता. तो उस केस में वहां पर उस लेडी को इंजेक्शन दी जाती है ऑफ ऑक्साइटोसिन. व्हाई? बिकॉज इट इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन. चलिए, इस इंफॉर्मेशन के साथ मेरे ख्याल से 12th के सिलेबस के हिसाब से और नीट में क्वेश्चंस के हिसाब से सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके हैं. मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए. फिर भी अगर हो तो मैं हूँ, कमेंट में मुझे बताएं. इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं. तो तब तक पढ़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए विद अदर बायो स्टूडेंट्स, एंड टिल देन टेक केयर. थैंक यू.